गुड इवनिंग दो स्टूडेंट। अगर आप रेलवे या पुलिस या एसएससी ऐसे एग्ज़ामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आए हैं जो आपको जो संविधान है, जो पॉलिटी है, उसके अनुच्छेद याद करने में आपको जो भी समस्या आती है उनको हम आसान तरीके से आपको याद करा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि किस तरह आप उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमारे पॉलिटी से आर्टिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन्हीं पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें, जिसके द्वारा हम आपको जीके का अच्छे से, मैथ का भी क्या करा सकते हैं, रिवीजन करेंगे। और हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे। और हमारे जी के ट्रिक्स भी आप शॉर्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं और अच्छे कंटेंट के साथ आपको दिया जा रहा है, जिससे आप दूसरों तक शेयर करके खुद भी आप जीके को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी क्या करें, इसको शेयर करें, फॉलो करें, जाने सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर हम अब जीके के कुछ पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे और सीखेंगे किस तरह हम उन आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास भाग फर्स्ट में आता है जो अनुच्छेद है, जिसमें हम जो अनुच्छेद 1 से 4, जिसमें राज्यों के संघ की बात करी गई है। अब इनको कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, उसके बारे में हम क्या करें। सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल्स पूछा जाता है पहला वाला, क्योंकि अगर बहुत सारे एग्जाम में आप उठा के देखेंगे, पहला आर्टिकल्स बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसको हम आसानी से याद करने के लिए आपको ट्रिक्स बताएंगे और कैसे आप उनको याद रखना है, उसके माध्यम से भी हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। देखिए, पहला हमारा आर्टिकल्स 1 से 4 जो राज्यों के संघ की बात करी गई है, तो उसमें हम देखते हैं कि आपको एक ट्रिक से याद रखना है, संघ नई सीमा कानून। तो मतलब संघ मतलब राज्यों के संघ, यानी पहला आर्टिकल से दे रखा है, उसमें क्या करिए, राज्यों के संघ की बात करिए, क्या किए, राज्यों के संघ की बात करिए। दूसरे में हम देखते हैं नई सीमा, राज्यों में प्रवेश या स्थापना की बात करिए। तो मतलब नए का मतलब होगा नई सीमा, राज्यों में स्थापना जो भी है। फिर उसके पास प्रवेश या स्थापना की बात करिए दूसरे आर्टिकल। तीसरे आर्टिकल में देखते हैं जो नए राज्य बने हैं उनकी सीमा में जो भी परिवर्तन लाना है, चेंजिंग लाना है, उसके बारे में तीसरे में बात करेंगे। चौथा जो आर्टिकल्स बना हमारा, वो 2 और 3 को मिलकर का बना, यानी कि इनमें जो भी कानून बनाना है उसमें क्या करिए, 4 आर्टिकल्स में दिए रखा है। यानी कि चौथा जो बना वो 2 और 3 को मिलाकर बना है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, संघ नई सीमा कानून। तो मतलब आपको अच्छे से याद हुआ होगा कि हमको एक ही चीज याद रखेंगे, संघ नई सीमा कानून, मतलब राज्यों का संघ, नए राज्यों की सीमा, प्रवेश या स्थापना के बारे में किया। तीसरे में जो नए राज्य है, सीमा परिवर्तन, चेंजिंग लाना है। उसके बाद 2 और 3, यानी कि जो 2 और 3 को मिलाकर चौथा आर्टिकल्स क्या होना है। इसके बाद देखते हैं हम भाग 2 में बात चलते हैं। भाग टू में देखते हैं हम, भाग 2 में क्या है, नागरिक यानी सिटीजनशिप की बात करेंगे, जिसमें 5 से लेकर 11 तक की क्या करिए, बात करेंगे। इसके बारे में हम देखते हैं, आपको एक चीज का याद रखना है, सिटीजन मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, CITIZEN, सिटीजन। तो सी का मतलब होता है सिटीजन, यानी कि जो स्टार्टिंग की नागरिकता हमारी की बात करें, स्टार्टिंग सिटीजनशिप। आई का मतलब होता है इमिग्रेंट्स, मतलब जो पाक से भारत आए। कहाँ से, पाक से जो भारत आए। आई मतलब टी का मतलब टू एंड फ्रॉम, मतलब भारत से जो पाकिस्तान गए। ये अभी आर्टिकल्स आपको जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्या किया गया था, पूछा गया था। 6 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं आई का मतलब होता है इंडियन ऑर्गन, मतलब जो भारत से बाहर रहते हैं उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब 9 में क्या दे रखा है, उनकी नागरिकता कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। उसके बाद अब 10 में देखते हैं ई का मतलब इंश्योर, उसकी नागरिकता क्या होगी, निरंतरता होगी, क्योंकि वो भारत का निवासी हो तो उसकी नागरिकता यानी कि निरंतरता मतलब इंश्योर हो गई। और 11 में क्या एन का मतलब होता है न्यू लॉज, यानी कि जो नागरिकता में जो भी संशोधन, परिवर्तन, चेंजिंग लाने के पास जो शक्तियाँ, किसके पास शक्ति होती है, संसद के। ये भी पूछा जा चुका है 11 बार कि नागरिकता में संशोधन करने की जो शक्तियाँ वो किसके पास है, तो मतलब वो संसद के पास है, मतलब संसद के पास। तो आपको भाग 2 में क्या है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात करें, जिसमें आपको एक सिटीजन याद रखना है। सी का मतलब सिटीजनशिप, स्टार्टिंग जो प्रारंभिक नागरिकता होती है। आई का मतलब इमिग्रेंट्स, और टी का मतलब टू एंड फ्रॉम, यानी कि जो भारत से पाक गए। फिर उसके बाद
भारत से बाहर रहने वाले इंडियन ऑर्गन में जो भारत से बाहर रहते हैं वो क्या है, उनकी नागरिकता कैसे हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। जेड का मतलब जीरो, शून्य, समाप्त हो जाएगी। ई का मतलब इंसियर हो गया, आई का मतलब इन लॉ हो गया। तो ये है भाग फर्स्ट और 2 के बारे में बात करें। इसी प्रकार हम भाग 3 में बात करते हैं। भाग 3 में क्या किया गया हमारे पास, भाग 3 में मौलिक अधिकार। आप जानते हैं हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7 मौलिक अधिकार के लिए 7वां जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, वो क्या कर दिया, 7वां जो संपत्ति का अधिकार वो हटा दिया गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो मौलिक अधिकार रह गए वो 6 रह गए। जो 6 मौलिक अधिकारों को आपको किस तरह ट्रिक के माध्यम से याद रखने का मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ, कैसे आपको इनको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे पास कितना है, 6 को कैसे याद रखना है। समझ, सोच, संस्कृति के उपचार। समझ मतलब समानता का अधिकार जो 14 से 18 की बात में बात करी गई है। उसके बाद आता है हमारा मतलब स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के बारे में बात करी गई है। फिर हम देखते हैं शोषण विरोध अधिकार जो 23 और 24 के बात करी गई है। फिर उसके बाद धार्मिकता स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक की बात करी गई है। फिर संस्कृति शिक्षा का अधिकार जो 29 और 30 बताता है। उसके बाद उपचार मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 आर्टिकल्स में दिखा है। तो इसको तरीके से हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकारों को हमको एक ही चीज याद रखा है, समझ, सोच, संस्कृति के उपचार। इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, 6 मौलिक अधिकारों को याद रख सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम आगे भी देखते हैं, हम पहले जो समानता का अधिकार है उसी को उठाते हैं। समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक की बात करेंगे। इसको आपको एक ही ट्रिक से माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे ई डाउट मतलब ई का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इक्वलिटी। 14 में क्या रखा है, इक्वलिटी मतलब विधि, समझ, समानता की बात करी गई है। और उसके बाद डी का मतलब होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन धर्म, जाति, मूल जाति के बारे में बात करें, आर्टिकल्स 15 बात करता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, आपको मैंने 14 का ये इसलिए लिख दिया कि क्योंकि इम्पोर्टेंट था इसके लिए आप, लेकिन अब उसके बाद 15 के बाद आता है हमारे पास 16। मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब लोक नियोजन में जो धर्म वंश के उसके बारे में बात करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 17 में लगा अनटचेबिलिटी मतलब इस प्रथा का अंत के बारे में बताया। और टी का मतलब होता है टाइटल्स मतलब उपाधियों के बारे में बात करता है। ई हमारा वी के है, इसमें साइलेंट है। तो ये हमारा समानता, इसको हम अच्छे से याद रखते हैं। ई डाउट मतलब 14 से लेकर हमें 18 तक। 14 में क्या बात करी गई है, इक्वलिटी की बात करी गई है। डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन की बारे में बात करेंगे। 16 में लिखा है अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेगा। यू का मतलब होता है अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत। और टी का मतलब है टाइटल्स। बी इसमें क्या है, साइलेंट यानी वीक नहीं कोई। लेकिन जो 14(4) यानी 15(4) में जो SC OBC का आरक्षण के बारे में, ये इंपोर्टेंट इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। SC 16(4) में SC ST नौकरी का आरक्षण इसके बारे में बात करें। तो जी आर्टिकल से मैंने भाग 2 और 3 आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। हमें समानता के अधिकार के बारे में, इससे भी और आगे हम चलेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है जो रिपीटेशन होते हैं ज़्यादातर एग्जामों में। अगर आपको इन क्वेश्चन पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, दूसरों तक आप आंसर बताएं और दूसरों तक क्या करें, इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे लोग दूसरे भी कह सकें, अच्छे से आर्टिकल्स को याद कर सकें। हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी शेयर करें। इस तरह मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन आर्टिकलों से रखा है जो एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसी तरह और भी आप इन ट्रिकों के माध्यम से आर्टिकल्स को, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनके द्वारा से हम जीके को आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सभी को इसी तरह हमें सपोर्ट